भाई एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा भाई मॉक टेस्ट में, बहुत परेशान है। ठीक है, इस बात का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है, इसी बारे में बात करूंगा। भाई ये वाला मौका अगर आपको हाथ से नहीं जाने देना है, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपको एकदम सही वीडियो मिली है। ठीक है, इसमें पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको क्या चीजें करनी है और मैं चीजें आपको याद दिलाऊंगा। एक्चुअली आपको पहले से चीजें पता होंगी। देखो भाई, मॉक टेस्ट का सीधा सा सिद्धांत है, पिछले साल के अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनमें जो आपका लेवल रहा है एग्जाम का, केवल उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। अब जो एग्जाम आएगा वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, एसएससी के अलावा किसी को भी नहीं पता भाई एग्जाम का लेवल क्या हुआ, क्या चीजें होंगी। अब भाई बहुत सारा को ये भी हो रहा होगा, कभी कभी तो इसको भाई बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी कभी बहुत नीचे आ जाता है। तो भाई ये क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपका भाई यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो ये चीजें बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भाई आपका मॉक टेस्ट में इंक्रीज नहीं, और हाँ ये भी आपको बता दूंगा कि भाई आपके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये समझ लेना आपकी एक सीट पक्की है, आप बहुत करीब पहुंच चुके हो। अब यहां से बिल्कुल पीछे मत हट जाना एक कदम भी, वरना आप जैसे ही एक कदम पीछे हटे आपकी जगह कोई और लड़का आके वो एक सीट ले जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करता हूं भाई, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इंक्रीज ही नहीं हो रहा। ठीक है, वहीं के वहीं है, अटका हुआ है, उससे 10 नंबर ज्यादा आ जाता है, कभी 10 नंबर कम आ जाता है। ठीक है, तो भाई आपको ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूं, उस मॉक टेस्ट को ये देखो कि मेरे कौन 3-4 मॉक टेस्ट आपको देखने हैं, ऐसा नहीं है एक मॉक टेस्ट देख लिया, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आप कितना देख लोगे, सारे टॉपिक्स तो आपको पता नहीं चलेंगे कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। आप 5-6 मॉक टेस्ट का आप एवरेज देखोगे, इतना एवरेज आ रहा है। अब उन 4-5 में आपके लगातार किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, भाई उस चैप्टर को पकड़ के निचोड़ दो, उस चैप्टर को दोबारा कर लो। ठीक है, अच्छे से कर लो, पॉइंट वाइज कर लो, तभी आपका स्कोर वहां से इंप्रूव होगा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, हम क्या गलती करते हैं भाई, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हमारा स्कोर एकदम इंक्रीज हो जाता है, हमें लगता है कि यार यार हमारा स्कोर तो इतना इंक्रीज होने लग गया, भाई मजा आ गया। अगले ही दिन स्कोर डाउन हो जाता है, आप मॉक टेस्ट लगाते हो। भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो मॉक टेस्ट में आ गई तो आपने कर दी। इंग्लिश ग्रामर की वोकैब आपने जो पढ़ रखी है वही वोकैब आ गई तो आपने कर दी, और जो वोकैब आपने नहीं पढ़ रखी वो आ गई तो आपने नहीं कर पाई। तो यहां से आपका ऊपर नीचे स्कोर हो रहा है। जो रूल्स आपने पढ़ रखे हैं, स्ट्रॉन्ग है चैप्टर, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है, कम आते हैं तो आपका स्कोर नीचे हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि हर मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि जो आपने सारे जो पढ़ रखे हैं उनमें से ही सारे क्वेश्चन आए। 2-3 आपने जो छोड़ रखे हैं उनमें से मान लीजिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहीं आपका स्कोर कम हो जाएगा। इंग्लिश में, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, भाई चारों ही सब्जेक्ट में एसएससी में जो पूछता है यही हाल है। ठीक है, इसीलिए बच्चे इंप्रूव नहीं कर पाते अपना स्कोर। वो सोचते हैं अरे यार मॉक टेस्ट में मेरे, अब एग्जाम से पहले उसने एक मॉक टेस्ट लगाया उसमें अच्छा स्कोर आ गया, उसे लग रहा है कि हाँ भाई अब मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा एग्जाम में भी। अब एग्जाम में वो टॉपिक आ गए जो आपने कम ध्यान दिया था उन पर, तो वहां से आप फेल हो जाओगे। ठीक है, और हाँ भाई ध्यान आ गया मुझे, मैं बुक का बता रहा था। देखो मैंने आपको रीजनिंग की बुक बताई थी, एक मैथ की भी बुक बता रहा हूं। अब क्या हुआ है ना भाई, ये जो बुक्स कुछ नई जो मार्केट में आई है ना, उनको बहुत कम लोगों के बारे में पता है, बट जल्दी जल्दी भाई फैल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूं? मैं एस चंद की तरफ से भाई, जो आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। आर.एस. अग्रवाल आपने पहले भी नाम सुना होगा। बुक में एरर फ्री आती है, प्लस मैंने क्यों परचेज की, मैथ की ये रही, ठीक है, और देखो रीजनिंग की ये रही। रीजनिंग की मैंने बताया भी था आप लोगों को। अब मैंने भाई ये क्यों परचेज किए, अभी जीएस और इंग्लिश की भी ऑर्डर कर दिए, आ रही होंगी। ठीक है, परचेज क्यों किए? क्योंकि आंसर की मैं हर एग्जाम की देखता हूं एसएससी के, चाहे जीडी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो। आंसर की देखने के बाद भाई क्वेश्चंस हमें पता चल जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन लेटेस्ट में आ रखे हैं। अब बुक्स में भाई जितनी भी अदर पब्लिकेशंस की बुक्स हैं भाई, उनमें सारे क्वेश्चन नहीं देखने मिले मुझे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे ना उसमें 2-4 भाई वो भी मिसिंग थे। ठीक है, अभी मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, एक्चुअली मेरे दोस्त का भी फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, दोस्त का फ्रेंड है, उस मेरा भाई लेके आया उससे बुक, एस चंद की ही उसने खरीद रखी थी पहले से ही।
उसने मैथ और इंग्लिश की खरीद रखी थी। दोनों बुक अच्छे से देखी मैंने भाई, उसमें लेटेस्ट जो क्वेश्चन अच्छे वाले भी हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। और भाई इसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल ये आपका सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी होने वाली है। आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, लेकिन मैंने बुकिंग कर दी है जैसे स्टॉक में आई थी। आप लोग भी इसे देख सकते हैं। मैं कंटेंट दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से दे रखा है इसमें। देखो भाई, टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा इसके अंदर भी है। और भाई शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चंस आप पे कम टाइम में हो सकते हैं वो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। इसमें एक भी सिंगल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं मिलेगा। देखो ये एमटीएस के ही खोल रखे हैं मैंने, सारे एमटीएस के हैं भाई। इंग्लिश और जीएस में भी बिल्कुल सेम अप्रोच तरीके से दे रखा है। चैप्टर दे रखा है, चैप्टर के बारे में चीजें दे रखी हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको रूल याद होने चाहिए, मतलब एक पैटर्न याद होना चाहिए कि हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है फिलहाल। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं उनका क्वालिफाइंग भी नहीं आ रहा है स्कोर जो मैथ और रीजनिंग का होना चाहिए। तो भाई आप केवल इजी वाले क्वेश्चन देख जाओगे, उससे आपका काम हो जाएगा। अब भाई एसएससी एमटीएस तक थोड़ी रुकना है आपको भाई, अपनी सोच भाई ऊपर तक रखनी है। एसएससी एमटीएस तो ये है कि हमें एक सीट पक्की कर लेनी है जिससे हमारा एक सपोर्ट बन जाए, हमारा टेंशन खत्म हो जाए कि हाँ हमारे पास जॉब नहीं है। इसमें कैलेंडर के क्वेश्चंस भी जैसे आ जाते हैं आपके बाई चांस, तो वो भी एक्सप्लेन करके अच्छे से दे रखा है, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं, पहले आप शुरू करोगे तो थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जैसे शुरू किया आप भाई होपलेस हो जाओ कि अरे यार इसमें तो क्वेश्चन ही टफ है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे से तो होंगे नहीं। तो भाई ये नहीं है, इसमें सीक्वेंस से आपको हार्डनेस लेवल बढ़ाते गए हैं, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो आप इसे कंप्लीट कर लेते हो भाई। आप देखो आगे एग्जाम सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ इनको भी टारगेट करोगे तो भाई अभी से कुछ अच्छा मिल जाता है आपको, तो भाई अच्छी चीजें ही आपके साथ आगे भी होंगी। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखना। लिंक इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है चेकआउट कर सकते हैं, मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ एनालाइज्ड बुक है, इसका कोई फालतू ऐसे ही नहीं बता रहा मैं, खुद देखिए अच्छे से। जीएस और इंग्लिश भी आ रही हैं, उनका भी अच्छे से आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें किस तरीके से दे रखी हैं, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। हाँ भाई बुक्स वाकई में काम की होने वाली हैं, चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है। बात करते हैं एसएससी एमटीएस का स्कोर, ठीक है। मैंने जैसे बता दिया आपको, जो पोर्शन आपके वीक जा रहे हैं भाई उनको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। आप ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करते जा रहे हैं जो आपके अच्छे हो रखे हैं पहले ही, उनमें ही खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को तो सब आ गया। वो क्वेश्चन नहीं, आपको वो देखना है जो आपका पोर्शन वीक जा रहा है, वो आपने देखना स्टार्ट कर लिया, वहीं से आपका स्कोर अप होने लग जाएगा। मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं। एवरेज स्कोर क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि भाई एग्जाम में जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आपके जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं कभी कभी उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और उनमें से भी आ जाते हैं जो नहीं पढ़ रखे, तो आपका स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एवरेज स्कोर जो होता है ना 4-5 मार्क्स का, वो आपका तभी बढ़ेगा जब आप ओवरऑल सारे चैप्टर्स को साथ में लेके चलोगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होगे। आपको सेफ स्कोर क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है कि इस बार भाई हमें एक सीट मिल जाए एसएससी एमटीएस के लिए। तो भाई आपको सेफ स्कोर के लिए 120 प्लस टारगेट रखना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, होने दो, आपको मतलब नहीं है। आपको 120 से प्लस टारगेट रखना है अपना, ठीक है। वैकेंसीज को भी मत देखो, वैकेंसीज हालांकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। पिछले साल मैंने बताया था अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी, 1500 वैकेंसीज आई थी केवल 2023 में, बच्चे रो रहे थे। इस बार इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और शायद ही अगली बार इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज आए। तो इस मौके को, इस चांस को भाई ग्रैब करना है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बता रहा हूं एसएससी एमटीएस के लिए पर्टिकुलरली बहुत कम बच्चे सीरियस हैं। तो आप अगर उनमें से एक हो जो बच्चे सीरियस हैं, तो भाई आपकी सीट पक्की होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये बात ध्यान रखना। इसकी भाई जो इंग्लिश और जीएस की बुक आती है उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मेरे पास आने वाली है, रिव्यू भी दे दूंगा उनका, ठीक है। आप बाय कर सकते हो बिना किसी डाउट के, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया स्कोर आपका क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा, किन चीजों पे ध्यान देना है। 120 प्लस टारगेट रखना है। अब भाई आप बोलोगे मैं एससी से हूँ, ओबीसी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, भाई ये मत देखो, क्योंकि एसएससी एमटीएस में बहुत कम फर्क रहता है कट ऑफ में कैटेगरी वाइज। ओबीसी यूआर में तो कोई फर्क ही नहीं है, किसी किसी स्टेट की तो भाई ओबीसी की भी ज्यादा चली जाती है कट ऑफ, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना। SC ST वाले भाई हाँ काम रहेगी आपकी कट ऑफ माना, लेकिन भाई अपना स्कोर भाई ज्यादा रखना टारगेट, ठीक है। 105 110 से ऊपर रखना है स्कोर, इससे कम मत रखना टारगेट। तो आई होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और हाँ, इससे अगली वीडियो में SSC MTS के लिए खासकर मैं प्रीवियस ईयर के बुक बता देता हूं, मैं कौन सी बुक का गिव अवे करने वाला हूं आपको। देखो, इससे अगली वीडियो में भाई ये वाली बुक गिव अवे कर दूंगा, ओसवाल की तरफ से SSC MTS के लिए है, ठीक है। SSC MTS के लिए डेडिकेटेड है, प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। इस बुक इस वाली वीडियो में नहीं कर रहा, कमेंट वमेंट मत करना, ठीक है। हाँ, लेकिन टेली जो इंस्टाग्राम है मुझे वहां जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं देखता भाई, और यूट्यूब पे कमेंट्स देख भी लूंगा उसका क्या होगा भाई, मैं रिप्लाई दूंगा, वो बंदा कब पता नहीं देखेगा, फिर वो रिप्लाई देगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें पर्सनल हम सेंड भी नहीं कर सकते। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम की, ठीक है। टेलीग्राम की तो मैं देता ही हूँ हर वीडियो में। तो अगली वीडियो में इसके अलावा भी 1-2 और बुक्स हैं जो काम आएंगे आपके, तो वो भी मैं गिव अवे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने गिव अवे करी थी उनका बच्चों का एड्रेस ले लिया है, ऑर्डर भी दे दिया है, डिस्पैच होके भाई उनके घर 3 से 4 दिन में पहुंच जाएंगी बुक्स, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आज की वीडियो में इतना ही है। सपोर्ट करो भाई थोड़ा, आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी आप में से कुछ बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूं जिनको वाकई में ज्यादा नीड है चीजों की। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलता हूं।